अब आपकी बारी है और यहीं से शुरू करिए। ये मैंने आज जो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, सही है ना कि दो तरफ से आप घेर रहे हैं, बल्कि कई तरफ से मोदी और अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी है। ये चक्रव्यूह बुनने की कोशिश है ना, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर बहुत ज्यादा हमलावर आपकी पार्टी महाराष्ट्र में नहीं है, शरद पवार पर नहीं है, राहुल आपके कांग्रेस आपके निशाने पर है। सही है ना ये? अरे रागिनी जी ने शेर से शुरू किया है तो शेर से ही शुरू कर देते हैं कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्यों डिबेट आप ऑर्गेनाइज कराते हैं ये राहुल गांधी के फेल होने पे? क्यों ये नंबर दिखाते हैं? रागिनी जी ने तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा पढ़ दिया राहुल गांधी का। मान लो भाई कि राहुल गांधी इनके मतलब धूल चेहरे पे है, ये आईना ही साफ करते रहेंगे। मान लो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लो, क्योंकि होना नहीं है कभी। जैसे ये एक अलग ही गुमान में जीते रहते हैं। वो बहुत अच्छे स्टार परफॉर्मर हैं और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जिस तरीके से पिछले 62 में से 47 चुनाव राहुल गांधी हारे हैं ना, वो हारे नहीं है, रिवर्स कर दो, जीते हैं। रागिनी जी के हिसाब से तो राहुल गांधी जीते हैं। भाई मान लिया, आप खुश हो जाइए, आप इसी खुशी में रहिए, जीवन भर ऐसे ही आईना साफ करते रहिए, हम आपके साथ हैं भाई। कब तक माता जी का रिज्यूमे दिखा दिखा के बेटों को बेचोगे? कैसे चलेगा भाई, बताइए ना, कैसे चलेगा? अरे किसने कहा कि सोनिया जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब है? उसको बताने में लगे हुए हैं। अरे भाई, माता जी की उम्र हो गई है, सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, वो देश की अच्छी नेता है, लेकिन बेटा कब तक चलेगा उस रिज्यूम पर? कुछ अपना बनाइए। 62 में से अगर कोई व्यक्ति 47 चुनाव हार रहा है तो मानक को कुछ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, ना शिवम को। हाँ, आपको बहुत है, अलग अलग कहानियां पढ़नी पड़ेंगी, शेयर करने पड़ेंगे, लच्छेदार बातें बनानी पड़ेंगी, लेकिन डेटा थोड़ी ना बदल देंगे। खैर, अब घेरने की बात पर आते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर वो नाकाम है तो आपके निशाने पर क्यों रहते हैं वो? क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। आप बन जाइए कांग्रेस के नेता। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर आप हमलावर क्यों नहीं है? पार्टी है ना, वो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, आप बन जाइए। मैं कहता हूं कल मानक गुप्ता अगर कांग्रेस के नेता होंगे सबसे बड़े, तो हम उनके घेर। चुनाव तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, लेकिन नेता तो वो है ना भाई। देश में जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वो आज है और नेता भी हैं और लगातार रैलियां भी करते हैं, हमला भी करते हैं, तो जाहिर है हमारा एजेंडा वही होगा। आप अगर उनकी जगह होते तो हम आप उद्धव और शरद पवार पर क्यों हमलावर नहीं है? राहुल को क्यों चुनते हैं? क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लगातार बात करते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर टारगेट करते हैं, गृह मंत्री पर टारगेट करते हैं। वो पता लगे कि हर बार चुनाव हार जाते हैं तो जवाब मिलेगा। अब अच्छा, मतलब राजनीति में जवाब देना प्रतिशोध है। मतलब रागिनी नायक शिवम त्यागी को कुछ कहे तो ठीक, लेकिन शिवम त्यागी अगर जवाब दे तो प्रतिशोध। ये कहां से लाते हैं आप? नहीं, ये लॉजिक कहां से लाए आप बताइए मुझे। अच्छा, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं शिवम, ऐसा तो नहीं, अब मैं आ गया। ऐसा तो नहीं शिवम। आपको लगता है कि ये, जैसे आप पहले बोलते थे ना, वो तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस हारती है, हम जीतते हैं, इसीलिए हम तो चाहते हैं कि वो जहां हैं वहीं बने रहें, इसीलिए आप उनको निशाने पर लेते हैं क्या? छोटे छोटे टूर्नामेंट, आप उनसे लड़ाई मोल लेते हैं। छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि कमजोर टीम को जिता कर फाइनल तक लाया जाता है, ताकि फाइनल बहुत आराम से जीते। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो इसका जवाब आप रागिनी आप कहते हैं। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ओके, लेकिन अब प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। इस देश में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो है अब ये पॉलिटिकल पार्टी तो रही नहीं, अब ये एक तरीके से नासा वाली कैटेगरी में आ गई है। ये स्पेस में, रिसर्च में, इन सब में बहुत काम करते हैं। इनका ना मतलब वो लॉन्च करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। मतलब एक आदमी को इतनी बार इन्होंने लॉन्च कर दिया, इतना तो मैं कह रहा हूं नासा को उल्टा ट्रेनिंग चाहिए इनसे। मैं कह रहा हूं इतना बुरा हाल तो किसी का नहीं है। एक व्यक्ति जिसको इतनी बार लॉन्च कर चुके हैं, आज अगर कांग्रेस की कोई एक एक्सपर्टीज है तो वो चुनाव जीतने में तो रह नहीं गई है, किसी को लॉन्च करने में। लॉन्च करते रहिए। और बिल्कुल सही कहा अमित शाह जी ने, कितनी भी बार लॉन्च कर लीजिए, 23वीं बार फिर से आपके शहजादे सुपर फ्लॉप होने वाली है। उसकी वजह है आज कांग्रेस। अब एग्जांपल, अब फैक्ट्स पर आते हैं। जैसे आपने बहुत सारे डेटास दिए, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में कब रही? जब राहुल गांधी के पास कमान है। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी, मतलब दहाई के ट्रिपल के आंकड़े में भी नहीं आ पाती। वो कब है? राहुल गांधी के समय में। 50 सीटों पर कब लटकी रही? वो राहुल गांधी के समय में। सिर्फ 3 राज्यों में सरकार कब है? वो राहुल गांधी के समय में। और रागिनी नायक जैसे ही बोलती है ऐसा लगता है 400 सीटें उनकी आ गई भाई। सच यही है कि वो इस समय के, इस देश के, इस पार्टी के और पूरे देश के अब तक के सबसे कमजोर नेता है। हां, अब मेरे बाद कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेट फेस करके बोलेंगे, हाँ राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं, अब काफी मैच्योरिटी उनमें नजर आती है, काफी एक मजबूत नेतृत्व उनमें नजर आता है। लेकिन ये बातें तो जब शिवम त्यागी बच्चा था 2008-9 में, तब से सुनता आ रहे हैं हम। कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो आज भी इस देश के सबसे कमजोर, इनकॉम्पिटेंट और देश में ना एक्सेप्ट किए जाने वाले नेता हैं। और 23 तारीख को 2 राज्यों से और उस पर स्टैंप लग जाए। एक सवाल और, अच्छा ये इतने जो आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल, हाँ रागिनी इसके बाद आपको मौका दे रहा हूं, इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल जो राहुल गांधी के लिए करते हैं, आप शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए क्यों नहीं करते? मैं तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं और इसलिए पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी
वन साइडेड या डिसाइसिव विक्ट्री, निर्णायक जीत का भरोसा 23 नवंबर को नहीं है। इसीलिए आपको लगता है शायद ऐसा ना हो कि कुछ रीअलाइनमेंट करने पड़े। कांग्रेस से तो नहीं हो सकता। अब 23 तारीख कांग्रेस पर हमला करिए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार से कुछ उम्मीदें होंगी, रास्ते आप खुले रखना चाहते हैं। मानक गुप्ता अगर एक बार कुछ चाहें, ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग, तो हो सकता है कि भाभी जी से ना मिले, आज शाम को अवॉइड कर दें, या घर से कहीं होटल चले जाए, कहीं घूमने चले जाए। शिवम त्यागी को इलेक्शन के दिन अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा आपका आमना सामना होना ही है। तो मैं अभी आपको स्टैम्प करके दे रहा हूं कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बनाकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ दोनों ही राज्यों में सरकार बनाकर आपके सामने ओके, रागिनी, आपकी बात बारी। कर रहे होंगे। कुछ ऐसा नहीं होने वाला और हम सबको लगातार टारगेट। ओके रागिनी, बोलिए।